आज मैंने बनाए थे पालक के पराठे, आलू की भुजिया और लाल चटनी। तो मैंने सोचा कि रेसिपी आपको भी देनी चाहिए, वरना मज़ा नहीं आता ना अकेले अकेले खाने में। तो आप सबके साथ मिलकर रेसिपी शेयर करते हैं। खा बेशक मैंने ली। चले आए रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने 10 जवे लिए लहसुन के और 3 लिए हैं हरी मिर्चें। इसमें मैंने पालक लिया। ये मैंने पालक थोड़ा सा लिया था, चटांग होगा या उससे कुछ ज़्यादा। और मैंने इसको इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के इसको पीस लिया था, क्योंकि मुझे इससे गूंदना है आटा। तो ये हमारा पालक पिस चुका है। अब हम आटे की तरफ आते हैं कि उसमें मैंने क्या कुछ मिलाया था। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ली मलाई, जो दूध की जमी हुई थी, और आधा टीस्पून मैंने लिया अजवाइन। और इसमें मैंने डाला था मैदा, नमक और मैदा और आटा मिक्स करके। तो वो कितना कितना लिया वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैंने इसके अंदर लिया था तकरीबन ये पिसा हुआ है हमारा पालक। तो इसमें मैंने लिया 1.5 कप आटा और आधा कप मैदा। इनको मैंने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया था अजवाइन और उसके साथ। और अब मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके पालक डालती जा रही हूँ और इसे गूंथती जा रही हूँ, ताकि एकदम ज़्यादा डालिएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आटा पतला हो जाए। तो ये मैंने जब इसको गूंदा तो जितना मेरा पालक था पिसा हुआ वो सारा काम आ गया और बिल्कुल भी नहीं बचा। और मैंने ये देखें बर्तन बिल्कुल खाली हो चुका है ना, अच्छी बात। और ये पालक मैंने बहुत अच्छी तरह गूंद के फिर इस पे 1 टेबल स्पून के करीब घी लिया और उसको चारों तरफ अच्छी तरह से लगा के इसको कुछ देर के लिए रख दिया, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट रहे और इसकी रोटियां अच्छी बने। तो फिर मैंने बनाए इसके पराठे। तो ये पराठे क्या ज़बरदस्त बने हैं इसके। और इसके साथ मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। वो रेसिपी हम बाद में शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है और आप बोर हो जाते हैं। अब ये देखें, एक हाथ से डालने का ये नुकसान है कि रोटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। अब आप इसको जब ये सिक जाए एक तरह से तो इसको पलट दें और इस पर लगाएं घी दोनों साइड पे हल्का हल्का सा, क्योंकि हम इसके ऊपर ही असली घी लगा के खाएंगे। आपके पास मक्खन है तो वो लगा के खाएं। ये बहुत ही मज़े की बनी थी पालक के पराठे। आप इसको रोटी कह लें, पराठा कह लें, लेकिन ये पराठा ही है, रोटी कौन कहेगा। बस मेरी अक्ल। अच्छा जी, ये मैंने जल्दी जल्दी बस इसको पकाना शुरू किया और सबने खाना शुरू किया। तो ये फटाफट ख़त्म हो गए और काफ़ी ही मज़े के बने थे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो ना, तो ज़रूर बना के एक दफ़ा खाइएगा। पालक बहुत अच्छा आ रहा है आजकल, तो सर्दियों में तो इसका बड़ा मज़ा आएगा। ये मैंने हल्का हल्का इस पर असली घी भी लगा लिया। आलू की तरकारी बनाई थी, टमाटर की और चटनी थी, और हरी चटनी जो इमली वाली होती है मिर्चों वाली वो अलग थी। अचार का मसाला था और दही वगैरह भी साथ था। तो ये रोटी बहुत ही मज़े की लगी। तो मेरे कहने से बनाइएगा और शेयर और लाइक कीजिएगा। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह।